छोटे से वर्ड में लिख देते हैं गारंटीड, लेकिन वहां पर लिख देते हैं इफ एनी, ठीक है ना। इफ एनी, अगर ये हुआ तो ये गारंटीड है। लेकिन LIC ने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। उसने सिंपल कहा है कि गारंटी एडिशन, यानी मैं ये देने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। LIC आपके लिए लेकर आई है एक बेहतरीन बच्चों का प्लान, जिसमें मेन बात क्या है, यहाँ पर आपको 8% का रिटर्न गारंटी मिल रहा है। यहाँ पर आपको सिंगल प्रीमियम देने का भी ऑप्शन है, रेगुलर प्रीमियम देने का भी ऑप्शन है, जो शॉर्ट टर्म है, यानी 5 साल देना है, 6 साल देना है, 7 साल, जो आपको चूज करता है देना है। और गारंटीड रिटर्न्स अपने बच्चे के लिए वाला प्लान ये आप कर सकते हैं अमृत बाल। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा समझाऊंगा। चलो तो मैं लेकर चलता हूं, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार अग्रवाल इस प्लान की पूरी डिटेल्स देता हूं और समझते हैं कितना प्रीमियम कौन ले सकता है और क्या फायदे हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका बच्चा 30 दिन से लेकर 13 साल के बीच में है तो ये प्लान वो ले सकता है। आप इसमें एक बार भी जमा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वन टाइम प्रीमियम पे करें तब भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि 6 साल, 7 साल, 8 साल तक जमा करें, ऐसा कोई छोटा सा टर्म हो जो जमा करें और मुझे मैच्योरिटी मिल जाए, और वो भी गारंटी, वैसे भी है। पहली मैच्योरिटी आपको बच्चे की उम्र 18 साल होने पर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये सारा मैं कैलकुलेशंस करके आपको दिखाऊंगा कि कितने साल पे कितना होगा। और मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए, तो यानी सबसे कम आप 2 लाख रुपए से ले सकते हैं। 2 लाख तो कुछ होता भी नहीं है, इसलिए 2 लाख सबसे कम रखा है ताकि आम आदमी भी इसमें अपनी पॉलिसी ले सके। इसके साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यानी गार्जियन जो पैसा दे रहा है उनके नहीं रहने पर बच्चों को प्रीमियम देने की जरूरत ना पड़े, ये ऑप्शन अवेलेबल है। मैच्योरिटी आप चाहते हैं तो सेटलमेंट में ले सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि 4 हिस्सा में मिले, 5 बार में मिले, ईयरली मिले, या आपको इस टाइप से ऑप्शंस भी दिया हुआ है। आपको बीच में लोन सुविधा और सरेंडर करने के भी फैसिलिटीज इसमें दिया हुआ है, जिसका नाम है अमृत बाल प्लान नंबर 874, 8% की गारंटी। चलिए अब हम डिटेल में देख लेते हैं अमृत बाल की सारी डिटेल क्या है और कैसे हम समझना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एंट्री एज लिखा हुआ है। एंट्री एज क्या है? मिनिमम 30 डेज, यानी किसी बच्चे की उम्र 30 डेज, अभी बच्चा पैदा हुआ तो 30 दिन के बाद उस बच्चे को ये प्लान आप दे सकते हैं। और मैक्सिमम आपका एज 13 साल होना चाहिए, ठीक है। तो 13 साल से, 1 साल से लेकर और 13 साल के बीच में, 30 दिन से लेकर और 13 साल के बीच में आप ये प्लान अपने बच्चे के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई सिंगल प्रीमियम लेना चाहते हैं, ये रेगुलर प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। रेगुलर प्रीमियम का मतलब आप हर बार प्रीमियम पे कर रहे हैं, सिंगल प्रीमियम का बस एक बार ही प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो मिनिमम एंट्री 30 डेज है और मैक्सिमम वही 13 साल है, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। दूसरा है मैच्योरिटी एज। मैच्योरिटी एज कब होगा? बच्चे की उम्र 18 साल होने पर से यहाँ से मैच्योरिटी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि बच्चे की एज 2 साल है, ठीक है। तो इसकी मैच्योरिटी कम से कम कितना है? 18 साल है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर प्रीमियम पे करूं, ठीक है, और इसमें 6 साल का प्रीमियम ऑप्शन चूज करूं, ठीक है, तो प्लान क्या होगा? 2 साल का बच्चा है तो यहां पर हमारे पास 16 साल हमें वेट करना पड़ेगा मैच्योरिटी के लिए। तो आपने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल और छठे साल प्रीमियम आपने पे किया, और उसके बाद आपको कुछ पे नहीं करना। और जैसे ही बच्चे की एज 16 साल के बाद, अगर आप देखेंगे शुरू से लेके 16 साल में वो 18 साल का हो जाएगा, तो 18वें साल पे वो मेच्योरिटी ले सकता है। क्लियर? तो इस तरह से अगर मान लीजिए किसी बच्चे की एज 13 साल है, ठीक है, तो हमें प्रीमियम पेइंग अगर 6 साल ले रहे हैं तो हमारे को रिटर्न कब मिलेगा? 19 साल पे मैच्योरिटी होगा, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया कि मिनिमम 18 साल है, ठीक है। आपको मिनिमम क्या लिखा हुआ है? 18 साल आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम 25 ईयर्स तक आपके पास ये ऑप्शन है। अब मान लीजिए किसी बच्चे की एज 13 साल हो चुकी है, ठीक है, और उसको आप ये पॉलिसी दे रहे हैं,
तो वहां पर हमारे पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 25 ईयर्स तक अवेलेबल है। तो यहाँ आप उतने टर्म का पॉलिसी ले सकते हैं, ठीक है ना, टर्म आप चूज कर सकते हैं। यदि होता है प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब आपको कितने साल पे करना है, 5 साल पे करना है, 6 साल पे करना है, 7 साल पे करना है, 8 साल, ये प्रीमियम पेइंग टर्म होता है। और दूसरा होता है कि आपको पॉलिसी का टर्म कितना है, तो टर्म आपको मैक्सिमम 25 यानी 18 साल से लेकर 25 साल तक के बीच का आपका टर्म चूज कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है। आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपने क्लियर तरीके से समझ लिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमने बताया कि पॉलिसी टर्म्स मिनिमम 10 ईयर्स और सिंगल में मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल, 6 साल, 7 साल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कितने साल प्रीमियम पे कर सकते हैं, 5 साल भी आप पे कर सकते हैं, 6 साल भी पे कर सकते हैं, 5 साल भी पे कर सकते हैं, या सिंगल लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है, 2 लाख का है, और उसी तरह से सिंगल में भी लेते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का है। यहाँ पर मैच्योरिटी में क्या मिलने वाला है, आपका बेसिक सम एश्योर्ड, ठीक है। बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख की पॉलिसी लिया, तो बेसिक सम एश्योर्ड ये 2 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद गारंटी एडिशन ₹80 पर 1000, 80 का मतलब 8%, ठीक है ना। तो आपका ये 2 लाख प्लस 8% जो आपका होना है वो पूरा कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि LIC ने यहाँ पर क्या किया है, गारंटी एडिशन किया है और ये गारंटी किया है, ठीक है। बहुत सारे आपके प्राइवेट इंश्योरेंस की जो भी इंश्योरेंस है वो कहते हैं कि आपको गारंटी देंगे, लेकिन वहां पर आगे लगा देते हैं इफ एनी। ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, छोटे से वर्ड में लिख देते हैं गारंटेड, लेकिन वहां पर लिख देते हैं इफ एनी, ठीक है ना। इफ एनी, अगर ये हुआ तो ये गारंटेड है। लेकिन LIC ने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। उसने सिंपल कहा है कि गारंटी एडिशन यानी मैं ये देने वाला हूं। इसलिए आज के टाइम में जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस हैं वो परेशान हो गई है, क्योंकि इससे पहले LIC ने धारा निकाला था, ठीक है, धारा 2 निकाला, उसके बाद उमंग निकाला, उसके बाद और भी छोटे छोटे करके प्रीमियम पेइंग का ऑप्शन निकाला जिसमें गारंटेड वर्ड दिया और उसमें इफ एनी नहीं लगाया, यानी ये पक्का देने वाले हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने 2 लाख रुपए का प्लान लिया, ठीक है, तो 2 लाख रुपए तो ये हो गया, प्लस अब वो कितने साल के लिए प्लान लीजिए, मान लीजिए कि 5 साल प्रीमियम पे कर रहा है लेकिन 20 साल के लिए प्लान कर लिया उन्होंने, तो 20 साल और यहां पर हो गया, और उसके बाद 80 रुपए की गारंटी, तो ये सारा उनको वहां पर मिलने वाला है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2000 इंटू 20 इंटू 80, तो ये तो उनका पूरा गारंटी एडिशन जो बोनस के रूप में आ जाएगा ये, और प्लस 2 लाख, तो पूरा जाके आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। इसका मैं आपको एक अलग से कैलकुलेशन सेट भी अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, बने रहिए और ध्यान से समझिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। उसके आगे हम बढ़ते हैं। डेथ कवर यानी कोई भी पॉलिसी आप लेते हैं तो वहां पर इंश्योरेंस तो होता ही होता है। तो इसमें क्या है कि 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आपको जो प्रीमियम देते हैं उसका 7 टाइम आपको रिस्क कवरेज मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ऑप्शन 1 चूज किया और आपने 2 लाख की पॉलिसी लिया है, तो क्या होगा, 2 लाख का 7 टाइम आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो 14 लाख रुपए का रिस्क कवरेज होगा। उस तरह से ऑप्शन 2 चूज किया तो यहाँ पर 20 लाख का रिस्क कवरेज हो जाएगा। तो इस टाइप से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपका रिस्क कवरेज कितना रखना है, क्या रखना है। उसी तरह से अगर आप सिंगल प्रीमियम चूज करते हैं कि एक ही बार हमें देना है, तो उसमें जितना भी प्रीमियम दिया है उसका 1.25 टाइम, यानी इसमें रिस्क कवरेज आपको बहुत कम रहता है। लेकिन ऑप्शन 4 चूज किया तो वहां पर 10 टाइम का वैसे ही रिस्क कवरेज है जैसे कि आपका पहले वाले में है। उसके साथ इसमें राइडर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। राइडर ऑप्शंस में क्या है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में मैंने समझाया है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट कब लेना चाहिए, अगर आप गार्जियन है अपने बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं तो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो भगवान न करे अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाता है
वो प्रीमियम कौन पे करेगा, उसके लिए ये बेनिफिट होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रीमियम और एक्स्ट्रा हो जाता है। और अगर मान लीजिए 5 साल के लिए लिया तो 5 साल थोड़ा सा प्रीमियम आपका और एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इसमें होगा क्या, मान लीजिए आपने 1 साल का प्रीमियम पे किया है और भगवान न करे कोई मिसहैपनिंग हो जाता है तो वहां से प्रीमियम जाना बंद हो जाता है। वो प्रीमियम कौन पे करेगा, LIC पे करेगी, क्योंकि वेव ऑफ हो जाता है। और जो बेनिफिट आपने डिसाइड किया है वो पूरा का पूरा बेनिफिट एज इट इज मिलता है। इसलिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट अगर बच्चे का कर रहे हैं तो लेना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन ए, मान लीजिए आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं लेना चाहते तो आपके पास आपका पूरा रिस्क कवरेज होना चाहिए। आपके पास जो पहले इंश्योरेंस आपने लिए हुए हैं वो सब आप देखिए कि आपका पूरा रिस्क कवरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आपको रिस्क कवरेज के लिए जरूर ध्यान देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लेना चाहिए। आप अपने एडवाइजर से बात कीजिए, या अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आपने देखा होगा तो मैं जितने भी कमेंट्स आते हैं उसको मैं डालते रहता हूँ। टेलीग्राम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके बहुत सारे LIC विद AK अग्रवाल में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो भी प्रेजेंटेशन आते हैं आप देखेंगे वहां पर मिलता रहता है और आप इसको देख सकते हैं। तो LIC विद AK अग्रवाल टेलीग्राम है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। पर्सनल आप कोई भी आप पर्सनल DM करके डायरेक्ट मैसेज करके टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं तो आपको बता देंगे, या अपने एडवाइजर से आप मिले और उनसे पूछे, उनसे समझे। बहुत ही बेहतरीन प्लान आपके लिए है ये और इसमें हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो मेच्योरिटी ऑप्शंस में हमने देख लिया कि राइडर हमारे पास अवेलेबल है जो प्रीमियम वेवर है, और जो कि सिंगल में तो हमें एक ही बार प्रीमियम दे रहे हैं तो इसमें राइडर का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद एक और ऑप्शन दिया मेच्योरिटी ऑप्शन में, सेटलमेंट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा 10 साल का है, ठीक है ना, और आपने 18 साल के बाद यानी 8 साल या 10 साल का आपने प्लान लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 20 साल का बच्चा हो गया। आप चाहते हैं कि ये जो पैसा आए वहां से 5 साल में आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 लाख रुपए आने वाला है तो आप चाहते हैं कि हर साल 5-5 रुपए करके 4-4 लाख रुपए करके वापस आए। तो मेच्योरिटी ऑप्शन ये 4 लाख 4 लाख 4 लाख यानी एजुकेशनल पर्पज से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सेटलमेंट ऑप्शंस भी आपको दिया हुआ है जिसमें जब सेटलमेंट करते हैं तो थोड़ा सा आपको रिटर्न्स और बढ़ जाता है। तो सेटलमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, चाहे वो रेगुलर में हो या सिंगल में हो। उसी तरह से डेथ बेनिफिट में भी आपको सेटलमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है तो उसे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आपको दिखाते हैं कि कितना प्रीमियम आएगा और क्या रिटर्न्स आएगा इस पॉलिसी पर। तो मैं एक प्रीमियम कैलकुलेटर यहाँ पर आपके लिए ओपन किया है और मैंने कैलकुलेशन किया है कि मान लीजिए ये अमृत बाल प्लान हमें लेना है और किसी बच्चे की एज है 6 साल की उम्र है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि 10 लाख का रिस्क कवरेज लूं, यानी रिस्क कवरेज के नाम पर 10 लाख का मैं प्लान लेता हूं। जो मिनिमम है आपने देख लिया होगा 2 लाख, तो मैं 2 लाख नहीं चूज करके 10 लाख चूज करके चलो मैं 10 लाख का प्लान कर रहा हूं और मुझे अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा रिटर्न चाहिए, इसलिए मैं 10 लाख का प्लान चूज कर रहा हूं। लेकिन पैसा कब चाहिए मुझे, जब वो बच्चा 25 साल का हो जाए तब। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 साल हमने उसकी एज है, 10 लाख का हमने प्लान लिया, टर्म हमने चूज किया 19 साल का, ठीक है, 19 साल का टर्म चूज किया, ठीक है ना, और प्रीमियम पेइंग टर्म चूज किया 7 साल। हमने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें, छठे और सातवें, यानी हमने चूज किया कि 7 साल मैं प्रीमियम पे करूंगा, ठीक है, और जब कंप्लीट पूरा 19 साल होगा तब जाके मुझे पैसा चाहिए। तो उनने ये हमारा पूरा हो गया डिटेल्स यहाँ पर। अब हमने इसमें ऑप्शन 1 चूज किया है, ठीक है, ऑप्शन 1 का मतलब आपको 7 टाइम रिस्क कवरेज मिलेगा, ठीक है, और ऑप्शन 2 में क्या था, 10 टाइम रिस्क कवरेज मिलेगा। तो जितना भी प्रीमियम हो उसका इंश्योरेंस उतना हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमने चूज किया है इस प्लान को जो हमने आगे बताया है। अब देख लेते हैं इसमें क्या आपको प्रीमियम मिल रहा है और क्या होगा। जैसे फर्स्ट ईयर आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी पे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे 4.5% का GST लगता है, ठीक है, और सेकेंड ईयर से वो GST घट जाता है, 2.25 हो जाता है, जो अगले जब तक कि आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है तब तक लगते रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने 10 लाख का प्लान लिया, तो 10 लाख के प्लान में क्या हो रहा है आप देखिएगा। यहाँ पर 10 लाख के प्लान में अगर हमने लिया है तो यहाँ पर देखिए ईयरली प्रीमियम हमारा कितना हो रहा है 1,54,444 रुपीज। अगर हम डेली कर देते हैं तो डेली 426 रुपये, यानी 426 रुपये 7 साल दीजिए और एक अच्छा सा रिटर्न्स लीजिए। वो रिटर्न्स कितना मिलेगा वो भी मैं इसी प्रेजेंटेशन में नीचे दिखाऊंगा, जहां पर 1,48,000 ईयरली है, हाफ ईयरली है 75,000, क्वार्टरली है 38,000 और मंथली है 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये का एक SIP कीजिए 7 साल और एक अच्छा सा रिटर्न्स अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं इस प्लान के अकॉर्डिंग, जो कि गारंटीड है। सबसे बढ़िया है गारंटीड। रिन्यूअल प्रीमियम में भी आप देख सकते हैं, रिन्यूअल में वही आपका केवल GST कम हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो हमने क्या किया 10 लाख की पॉलिसी लिया, ठीक है। अब इस पे हमारा गारंटी एडिशन कितना मिल रहा है 15,20,000 रुपये गारंटी एडिशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000, तो आप 10 लाख को डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि 1,000 पे 80 रुपये मिल रहा है। तो 10,000 इंटू हमने कितना लिया 19 साल इंटू कितना हमारा 80 रुपये, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका रिटर्न आएगा। तो ये 10 लाख तो ये गारंटी हो गया प्लस ये गारंटी हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 25,20,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो आपने क्या देखा कि हमने 1,52,000 जो हमारा पॉलिसीज के प्रीमियम है इंटू 7 किया और उसके बाद हमने ये गारंटीड रिटर्न्स लिया, जो सेफ्टी के साथ हमें पूरा का पूरा रिटर्न्स मिल गया बिना किसी टेंशन के। तो ये है अमृत बाल पॉलिसी, जो आपके बच्चे के लिए बेहतरीन है, क्योंकि गारंटीड वर्ड्स यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये रिटर्न्स हैं बच्चे के लिए टाइम पर जब आ रहा है, तो वहां पर ये इफ एनी और ये सब चीजें नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ये रिटर्न्स मिलना ही मिलना है, इसलिए आप आंख बंद करके इस प्लान को कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि मान लीजिए कि आप पॉलिसी चला रहे हैं और आपने 2 साल प्रीमियम पे करके छोड़ दिया, तो क्या होगा। तो 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद भी पॉलिसी पेड अप कही जाती है। तो यहाँ पर पॉलिसी पेड अप होने के बाद भी आपको रिटर्न्स में कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। लेकिन इस पॉलिसी में सरेंडर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 2 साल आपने अगर प्रीमियम पेइंग टर्म लिया हुआ रेगुलर दे रहे हैं तो आप 2 साल आपको कम से कम चला होना चाहिए, और सिंगल आप दे रहे हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसके साथ ऑप्शन दिया हुआ है लोन का ऑप्शन, आप चाहें तो पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। अगर आपने सिंगल दिया है तो 3 महीने के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप उसको 2 साल के बाद उसमें लोन का ऑप्शन है, लोन ले सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये पॉलिसी क्यों लेना चाहिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक तो गारंटी एडिशन है, जिसमें कहीं भी इफ एंड बट नहीं है, जो 80 रुपीज पर 1000 है। तो ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है, जो आपको बेहतरीन ऑप्शन देता है। तो गारंटी एडिशन के लिए आपको ये प्लान चूज करना चाहिए। और ये एक तो ये भी बात है कि आपको जितने समय के लिए आप गारंटी कर रहे हैं उतने समय, अगर आपने कम समय पे किया तब भी आपको पेड अप पॉलिसी पर भी गारंटी एडिशन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। लमसम पेमेंट मैच्योरिटी विद चॉइस ऑफ रिसीव मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट, यानी आप चाहते हैं कि एक बार तो हमने पेमेंट कर दिया तो एक बार आपको पेमेंट मेजोरिटी में मिल जाए, या आपके पास ये भी चॉइस था कि हम एक एक करके पैसा हमारे को इस टाइप से मिले, तो वो भी ऑप्शंस दिया हुआ है, इसलिए आप इसको भी चूज कर सकते हैं। आप इसको फाइनेंशियल प्लानिंग वेरियस नीड ऑफ चाइल्ड डिफरेंट स्टेज, जैसे आप चाहते हैं कि चलो मेरा बच्चा अगर 15 साल पे है तो उसको पैसा मिले, या 18 साल पे हो तो पैसा मिले, या 20 साल पे हो तो पैसा मिले, तो आप ऐसा कर सकते हैं। 15 साल की एक पॉलिसी कर सकते हैं, 18 साल की एक कर सकते हैं, 20 साल की एक कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आपने यहाँ पर 3 पॉलिसी मान लीजिए 2 लाख यहाँ कर लिया, 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 5 लाख यहाँ कर लिया, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर भी पैसा आ गया, यहाँ पर भी पैसा आ गया और यहाँ पर भी पैसा आ गया। तो आपके अकॉर्डिंग ये डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या है शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म है, आपको इतना लंबा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप 5 साल पे करके भी आप कर सकते हैं, 6 साल पे करके भी आप कर सकते हैं, 7 साल पे करके भी आप
ये कर सकते हैं। तो बहुत लोगों के जो पहले थॉट आते थे कि नहीं मुझे अरे 15 साल देना पड़ेगा, 20 साल देना पड़ेगा, तो उतना टेंशन भी नहीं है। यानी शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेइंग आप चूज करके आप इस प्लान में अपने अकॉर्डिंग 12 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आप चाहते हैं बच्चे की जिस एज पे आपको पैसा चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं कि मान लीजिए कि आपका बच्चा 5 साल का है, ठीक है। आप चाहते हैं कि जैसे ही वो 17 साल का हो यानी 12वीं में जाता हो तो आपको 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 19 साल 2 साल के बाद अगर वो आगे जाता है तो यहाँ पर 10 लाख रुपए चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, या 22वें साल पर उसको 20 लाख रुपए चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक 17 साल के टर्म का पॉलिसी ले सकते हैं, यहाँ पर एक 19 साल के टर्म का पॉलिसी ले सकते हैं, और यहीं पे एक 22 साल के टर्म का पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये 3 पॉलिसी शॉर्ट टर्म में आप चूज कर सकते हैं 5, 6, 7 ईयर्स के लिए, और आपको ये गारंटीड रिटर्न्स आपको इस पॉलिसी से मिल जाएगा। तो आपकी नीड पूरी हो जाएगी, जहां पर कोई टेंशन नहीं। अदरवाइज मान लीजिए ग्रैंडफादर है और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के नाम पे कुछ पैसा दे दें, अपने पोते के नाम पे पैसा दे दें, वन टाइम पैसा दे दें, तो वो वन टाइम पैसा भी देकर इस प्लान को हम कर सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक फीचर्स इस प्लान में दिया हुआ है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्लान दिखाया है मेरे बच्चे के लिए, इससे बेहतरीन कोई प्लान नहीं हो सकता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसका नाम है अमृतबाल 874 LIC का, जो आप इस प्लान को आप लीजिए, देखिए, समझिए और अपने बच्चे के लिए जरूर प्लान कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए।